सिर सारी गई जो सारी लोक लाज जाए सारी। जोड़े कही बाबा मेरी रक्षा करो। सभा में अगर मेरी सिर से साड़ी हट गई तो आपकी लोक लाज चली जाएगी। और आज आप हमें ही धर्म की बात बता रहे हो। वाह भाई वाह। सारी गई जो सारी लोक लाज जाए सारी। उस दिन की याद करो तुम, मैंने आशा करी तुम्हारी। उस दिन की याद करो, आंखों से देख करके तुम नीचे गर्दन डाली। आंखों से देख करके तुम नीचे द्रौपदी बोली उस दिन की याद करो। उस दिन तो हमें भी भूल गए थे कि कौन द्रौपदी है, कैसी द्रौपदी है। एक बात ध्यान रखना, एक दिन एक झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा रही थी, पीछे से उसका बालक छोटा जा रहा था। उसे एक रास्ता में मिला हीरा, और हीरा बच्चे को मिला और बच्चे ने दिया झाड़ू लगाने वाली। और झाड़ू लगाने वाली ने देखा ये तो हीरा है, वह हीरा को लेकर के पहुंची सुनार के पास में। और सुनार के पास में जैसे सुनार ने देखा, और सुनार ने हीरा को फेंक दिया। और सुनार ने सोचा कि ये हीरा है, अगर मैंने कह दिया कि ये हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले जाएगी। सुनार ने हीरा को फेंक दिया, और हीरा जब रास्ता में फेंक दिया तो उसे और कोई उठा ले गया। उसने अपने पिताजी को दिया, पिताजी ने फेंक दिया। कहां से ले आया? ये तो कांच का टुकड़ा है। कांच का टुकड़ा समझ करके फिर हीरा फेंक दिया। वो हीरा एक बार फिर झाड़ू लगाने वाले को फिर मिल गया। वह हीरा को ले जाके पहुंची जोहरी के पास में।
वो हीरा की परख सबसे ज्यादा होती है जोहरी को। और जैसी जोहरी ने देखा ये तो हीरा है, और जैसी हीरा को फेंका तो हीरा टूट गया। और जैसे हीरा टूटा तो झाड़ू लगाने वाली ने एक बात कही, भैया हमें ये बताओ कि हमारे बच्चे को मिले, हमने फेंके नहीं टूटे, सुनार ने फेंका नहीं टूटा, एक बार फिर हमें मिले फिर फेंके नहीं टूटे, और जब ये जोहरी ने आपको फेंका कैसे टूट गए? हीरा ने कही, बहन आपको परख नहीं थी कि मैं हीरा हूं, नहीं टूटा। सुनार को भी परख नहीं थी कि मैं हीरा हूं, नहीं टूटा। और लेकिन ये जोहरी अच्छी तरीके से जानता है कि मैं हीरा हूं, और इसने हमें फेंक दिया तो मैं टूट गया। और जब अपने ही पहचानना भूल जाएं तो इंसान को टूटने के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। द्रौपदी बोली, बाबा हमारा चीर किचराता आप बैठे बैठे देख रहे थे, और द्रौपदी ने इतने शब्द कहे से ही बाबा नीचे को गर्दन डाले गए। और नीचे गर्दन डाल के द्रौपदी से एक बात कही, बेटा के बेटी तुम सती बताती हो, बोले, द्रौपदी सुनो,
कथान खबर की पिता मामा बोले बेटी तुम सत्य बताती हो जबकि चिड़ई तुम्हारी सारी है दूसत काई राजा को बुद्धि गई तेरी मारी है। बेटा द्रौपदी में वही भागा भीष्म हूं। मेरी आंखों के सामने तुम्हें नग्न किया जा रहा था, लेकिन आज 54 दिन हो गए सरसैया पे पड़े पड़े। 54 दिन में मेरे शरीर से एक एक बूंद करके सारा रक्त निकल गया। जो मैंने दूषित अन्न खाया था कौरवों का, जो मैंने पाप का अधर्म का अन्न खाया था, वो रक्त मेरे शरीर से निकल गया। अब मेरी बुद्धि भी शुद्ध है और मेरा शरीर भी शुद्ध है। द्रौपदी से हाथ जोड़ करके बोले द्रौपदी हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। आज भीष्म पितामह सोचने लगे हैं कि भगवान कन्हैया मेरी आंखों के सामने है, और जब कन्हैया आंखों के सामने हुए तो आज मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। और भगवान कन्हैया की आंखों के सामने ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे प्राणों को छोड़ा माता बहनाओं, तो पांडव रोने लगे हैं। भगवान कन्हैया विचार करने लगे, कहने लगे पांडवों अरे अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो संसार में आया है उसे तो जाना ही है एक न दिन एक दिन। भगवान कन्हैया ने पांडवों को समझाया। समझाने के बाद में धर्मराज से बोले हैं बेटा धर्मराज आप राजा बन गए, अच्छी तरीका से राज्य चलाओ, लेकिन हमें आज्ञा दो, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। धर्मराज ने अर्जुन को साथ में कर दिया कन्हैया के, और कह दिया कि तुम जाओ और कन्हैया को द्वारका में छोड़ के आ जाओ। भगवान कन्हैया द्वारका में पहुंचे, और द्वारका में पहुंच करके सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। चरण स्पर्श करने के बाद में भगवान कन्हैया अंदर गए, और माता बहनाओं जो अभिवादनशील सुझाव वाले पुत्र होते हैं वो हमेशा बड़ों को सम्मान देते हैं, और जो भी बालक अपने बड़ों को सम्मान देते उनमें 3 चीज हमेशा बढ़ती है। आओ विद्या यश बल।
जो हमेशा बड़ों को सम्मान देते हैं, उनमें 4 चीज बढ़ती, आओ विद्या यश बल। जो भगवान कन्हैया अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, लेकिन आजकल ये संस्कृति का पतन हो चुका है। अब तो पढ़वे जा रहे हैं, फिर भी विश्वास ना है कि स्कूल में टाइम से पहुंच रहे हैं कि नहीं। घर से ले गए पैसा के फीस जमा करनी है और रोड पे पहुंचे